एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से इलियन ने एलिशिया के घर पर आना बंद कर दिया। फिर एलिशिया अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी और एलिशिया की मॉम कहती हैं, तुमने अच्छा काम करा एलिशिया, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही है। एलिशिया बहुत सैड थी और सोच रही थी कि मैं उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी। लियोन चुपचाप वहां से चला गया था और जब मैंने उसको वहां से जाते हुए देखा तो मुझे वो इलियन याद आ गया था जब मैं इलियन से पहली बार मिली थी। क्या इस तरह से जीने का कोई भी मतलब है? लेकिन ये देखना कि एलिशिया की मॉम फिर भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो ये बात जानती हैं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा कोई हक ही नहीं बनता कि मैं उनसे कुछ कह सकूं। एलिशिया की मॉम कहती है, तुमने जो किया है ये इलियन के लिए भी बेहतर रहेगा। हम ये सब कुछ जीने के लिए कर रहे हैं, अगर हम मर गए तो इसका क्या ही फायदा होगा। अगर तुम दोनों ज्यादा करीब आए और कोई भयानक चीज हो गई तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ ग्रैंड ड्यूक को होगी। जहाज 3 दिनों में निकलने वाला है, तुम्हें याद है ना जो कि मैंने तुमको सब कुछ समझाया था? एलिशा कहती है हाँ, कि मुझे अपनी ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से उल्टा चलना है। एलिशा की मॉम कहती है हाँ, ये एक लौता रास्ता है जिससे तुम ओरिजिनल प्लॉट से भाग सकती हो। ये उसके बीच का समय है जब एलिशिया साबिल के साथ इन्वॉल्व होने वाली थी। इससे पहले की कहानी की शुरुआत हो तो तुम्हारा यही एक लौता मौका है। एलिशा के डैड कहते हैं कि प्लान ये है कि तुम एक ऐसी कंट्री में चली जाओ जिसके बारे में नॉवल में ना लिखा हो। अपने बालों और अपनी आंखों को भी बदल लेना। मैंने एक ऐसा आर्टिफैक्ट तैयार कराया है जिससे कि तुम्हारी आंखों का कलर बदल जाएगा। वो अपने पास से एक लॉकेट निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि हाई रैंकिंग के नॉवेल्स ही यूज करा करते हैं। दिन तुम निकलने वाली होगी उस दिन मैं ये तुम्हें दे दूंगा और इसे यूज करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अभी के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है कि ओरिजिनल स्टोरी को बरकरार रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक नकली पहचान भी तैयार करवा दी है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। एलिशा सोचती है क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जीनी पड़ेगी? ओरिजिनल स्टोरी को अवॉइड करने के लिए मुझे हमेशा चिंता में जीना पड़ेगा, ब्यूटीफुल लेडी के तौर पर जीना जिसकी पूरी पहचान झूठ होगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में लेटी हुई थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर वो सोचती है कुछ दिनों से मुझे इलियन के बारे में भी कोई खबर नहीं मिली, जल्दी ही मैं यहाँ से भी जाने वाली हूँ। और ये सोचना कि ओरिजिनल स्टोरी को छोड़कर मैं इस तरह से जा रही हूँ जिससे मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी? तभी अचानक औरिन दरवाजा खटखटाती है और कहती है कुछ बहुत भयानक हो गया है। एलिशा पूछती है क्या हो गया, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आ गई? औरिन कहती है वो दरअसल ग्रैंड ड्यूक। एलिशा कहती है क्यों, क्या हो गया इलियन को? औरिन घबराते हुए कहती है कि वो फिर से अंधे हो चुके हैं। एलिशा कहती है क्या, तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। औरिन कहती है कि मेरी दोस्त ग्रैंड ड्यूक स्टेट में काम करती थी, कहा जा रहा है कि ज्यादातर स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया है। उसने बताया उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक की आंखें फिर से चली गई हैं, इसलिए पहले की तरह वो किसी स्टाफ को नहीं रखना चाहते। और मुझे ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता, मैं बस सोच रही थी कि जल्द से जल्द आपको बता दूं। एलिशा कहती लेकिन ये तो नामुमकिन है, आखिर अचानक से कैसे? और वो सोचने लगती है कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, मुझे लगा था कि उसने आना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। यही ओरिजिनल स्टोरी है, अपनी आंखें वापस पाने के बाद क्या प्रोटैगनिस्ट को एक अच्छे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था? क्या मैंने जड़ी बूटी की दवा बनाते हुए कोई गलती कर दी थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर अचानक से वो अपनी आंखें कैसे खो सकता है? तभी वो ऑरेंज से कहती ऑरेंज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम एक लौती हो जो मेरी मदद कर सकती हो। क्या तुम मुझे अपने कपड़े उधार दे सकती हो? मुझे लगता है मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में एम्परर को देखते हैं जो एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे हमें ऑर्डर की महिमा में ले चलो जो कि डिवाइन थ्रोन पर चढ़ चुका है, हमारे सारे दुखों और अपमान से हमें शुद्ध कर दो। एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा ऑर्डर के रास्ते पर चल सके। अभी वहाँ पर कोई आता है और कहता
कहता है यहाँ पर तो दिल छू जाने वाली बातें चल रही हैं। एम्परर कहते हैं कि तुम आ गए गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, और देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही मास्क मैन था। एम्परर कहते हैं क्या कुछ है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। मास्क मैन कहता है कि मुझे तुम्हें एक भविष्यवाणी बतानी है। एलिशा यूतर को क्राउन प्रिंसेस के लिए कैंडिडेट घोषित कर दो। एम्परर कहते हैं लेकिन अगर लेडी एलिशा की यादें वापस आ गईं तो क्या हाडुनशा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मास्क मैन कहता है अब एलिशा दोबारा प्रीस्ट नहीं बनेगी क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा शांति से काम कर रही हैं। एम्परर कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, और शैडो मैन वहां से चला जाता है। एम्परर सोचने लगते फिर से वो एक हवा की तरह गायब हो गया, और उसकी ये भविष्यवाणी भी पहले भविष्यवाणियों की तरह समझ के परे है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि क्राउन प्रिंसेस की कैंडिडेट ना कि खुद क्राउन प्रिंसेस। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को गॉड को समर्पित कर दिया है, फिर भी कभी कभी वो मुझसे काफी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन एक मॉर्टल होने के नाते मैं ये सब कुछ कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। वो एक बुक शेल्फ के पास जाकर एक बुक को खींचते हैं, जिस वजह से वहां पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं जहां पर एक सादा सा कमरा था। एम्परर सोचते हैं कि आखिरकार मैं आराम कर पाऊंगा। वो अपने गले से वैसे ही लॉकेट को उतारते हैं जैसा कि एलिशा के डैड एलिशा को दे रहे थे, और देखते हैं उनके लॉकेट उतारने से उनकी आंखें रेड से ब्लू हो जाती हैं, यानी कि अब तक एम्परर अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे थे। नेक्स्ट सीन में एलिशा को देखते हैं जो फाइनली इलियन के मैंशन में आ गई थी, और फिर वो उसी पल को याद करने लगती है जब इलियन उससे गिड़गिड़ा कर रुकने के लिए कह रहा था, और वो सोचने लगती है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया है मेरे पास तो कोई बहाना बनाने के लिए भी नहीं है। तभी उसको अपने सामने बर्नर्ड दिखाई देता है। बर्नर्ड उससे पूछता है आखिर इन सब का क्या मतलब है, तुम अचानक से यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितने शॉक हो गए थे जब तुम अचानक से गायब हो गई थी। तुमने वो पैसे भी पीछे छोड़ दिए थे जो कि हमने तुम्हारे कपड़ों के लिए दिए थे। तुम अचानक से अब दिखाई दे रही हो, वो भी इतनी रात को। एलिशा कहती है कि उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैं सब कुछ नहीं बता सकती। मुझे पता है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, इसलिए शक करना जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि इलियन की आंखें फिर से चली गई हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है। बर्नर्ड कहता है कि मुझे साफ साफ तो नहीं पता, और मैं तुमसे एक बात भी पूछना चाहता था। आखिर तुमने ही साइनस को कौन सी दवा दी थी। उस दवा के अलावा उनके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। एलिशा कहती है क्या पहले मैं जाकर उससे मिल सकती हूँ। एलिशा अंदर आती है और इलियन कहता है क्या बर्नर्ड ये तुम हो, लेकिन मैंने इस वक्त तो किसी को नहीं बुलाया। और देखते हैं कि इस वक्त इलियन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एलिशा सोचती है क्या इसकी आंखों पर फिर से चोट लग गई, लेकिन आखिर हुआ क्या है। एलिशा उसका नाम लेती है और इलियन कहता है एलिशा तुम आ गई। जब मैं अपनी सबसे बुरी कंडीशन में होता हूँ तभी तुम मुझे देखती हो। आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तुमने तो मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें अपनी ये साइड नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से चली जाओ। जब दोबारा से मेरी आंखें चली गई हैं तो मुझे लगता है कि तुम ठीक थी। एक ऐसे आदमी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना एकदम बेकार होगा जो कि बीमार है और कभी भी अंधा हो सकता है। एलिशा सोचती है मेरा ये तो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे लगा था कि अगर स्टोरी अपनी ओरिजिनल एंडिंग को फॉलो करेगी तो सब लोग खुश रहेंगे। इलियन कहता है यहाँ से चली जाओ और दोबारा वापस मत आना। और देखते हैं कि इस वक्त इलियन के हाथ कांप रहे थे। एलिशा सोचती है कि ये कांप रहा है, इसे डर लग रहा है कि मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। और वो इलियन के हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है मैं कहीं पर नहीं जाने वाली। मैं ये हूँ रोना, मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारी आंखें बनूंगी। इलियन कहता है रोना अगर तुम मुझे फिर से छोड़कर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एलिशा कहती है मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी इलियन। और वो सोचने लगती है कि एंडिंग को पूरा करने के लिए किसी और को कंट्रोल करना, मुझे लगा था कि ये पॉसिबल होगा। आखिर मैं ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इलियन को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती, भले ही अंत में मुझे ब्लैक फ्लेम्स के द्वारा मरना क्यों ना पड़े। इलियन भी उसको अपने गले से लगा लेता है और फिर हमें पता चलता है कि इलियन की आंखें गई नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। वो सोचने लगता है कि तुम गलत थी एलिशा, लेकिन मैं इस तरह के झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता था। फिर वो याद करने लगता है कि जब वो एलिशा के साथ गार्डन में टहल रहा था तब एलिशा ने कहा था कि मुझे लगा था कि तुम करीना को ढूंढ रहे थे। इलियन सोचने लगता
कहता है उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, ये जान करके कि तुम मुझे किसी और औरत के साथ सेट करना चाहती थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर के ऊपर किसी ने बड़ा सा पत्थर मार दिया। मैं तो अपने फ्यूचर के सारे सपने सिर्फ तुम्हारे साथ देख रहा था एलिशिया। मैंने सब कुछ समझने की कोशिश करी, लेकिन तुम वो थी जो कि मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। फिर अगली सुबह देखते हैं एलिशिया ब्रेकफास्ट लेकर आती है और इलियॉन को उठाने लगती है। इलियॉन उठकर बैठ जाता है और कहता है कि आने के लिए मेरी मदद करो। एलिशिया सोचती है लगता है मुझे अपनी फिर से एक्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो उसको चेयर पर बिठाल कर बताने लगती है कि आज खाने में क्या क्या बना है। फिर वो उसको अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगती है और इलियॉन तो सोच रहा था ये कितनी क्यूट है। फिर एलिशिया कहती इलियॉन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, अब से तुम मुझे रोना की तरह ट्रीट करना। दरअसल कुछ पर्सनल परिस्थितियों के कारण मैंने अपने घर को छोड़ दिया है। मेरे पेरेंट्स मेरी तलाश कर रहे होंगे, बटलर और बाकी सर्वेंट्स भी नहीं जानते हैं कि आखिर मैं असल में कौन हूँ। अगर मेरी असली पहचान सामने आ गई तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं रह पाऊंगी। इलियॉन कहता है ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन ये बताओ बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी। एलिशिया कहती है मेरे सीक्रेट छुपाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इलियॉन कहता है अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपा रहा हूँ बदले में तुम्हें मुझे एक तोहफा देना पड़ेगा। एलिशिया कहती कहीं तुम किसकी तो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इलियॉन तो मजाक कर रहा था। इलियॉन कहता है वैसे मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं। एलिशिया कहती है रुको, क्या तुम मजाक कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में इंपीरियल पैलेस देखते हैं। साबिल गुस्से में अपने ग्लास को तोड़ देता है और कहता है दोबारा कहो। तुम्हारा मतलब उसने सिर्फ मेरे इनविटेशन को इग्नोर नहीं करा, बल्कि तुम ये कह रहे हो कि एलिशिया फिर से गायब हो चुकी है। आखिर इसमें कैसे सेंस बनता है। हार्ट कांपते हुए कहता है कि पिछली रात लेडी एलिशिया अचानक से कहीं पर चली गई थी। एलिशिया के पेरेंट्स ने भी उसकी तलाश करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा है। साबिल कहता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ, वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी, उसे जल्दी वापस लेकर आओ, भले ही इसके लिए तुम्हें उसे किडनैप क्यों ना करना पड़े। गार्ड कहता है योर हाइनेस ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर यूतर फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो। साबिल कहता है अच्छा तो तुम क्राउन प्रिंस के कमांड पर उंगली उठा रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, इसलिए अपना वक्त बर्बाद ना करो और जाकर उसे ढूंढो। और उसके जाने के बाद साबिल अपनी ड्रिंक पीने लगता है। सोचता है कि एलिशिया सिर्फ मिली है, भले ही वो पहले इलियॉन से क्यों ना मिली हो, लेकिन वो अब अचानक से गायब हो चुकी है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट सीन देखते हैं। साबिल सो रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मास्क मैन आता है, उसके पास एक क्रो को भेजता हुआ कहता है अब वक्त आ गया है साबिल, उस रोल को निभाओ जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, जैसा रोल है वैसा करो, फिर एलिशिया तुम्हारी हो जाएगी। साबिल अपनी आँख खोलता है और एलिशिया का बार बार नाम लेने लगता है, और ये देखने के बाद वो मास्क मैन मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे एलिशिया को देखते हैं जो सोच रही थी इलियॉन काफी बदल गया है। वो हमेशा इस बात की जिद करता रहता था कि वो हर काम खुद करेगा। जब वो छड़ी की मदद से चलने की कोशिश कर रहा था और जब वो फेल हो जाता था तो वो कहता था कि वो खुद कोशिश करेगा, लेकिन अचानक से इलियॉन इतना ज्यादा बदल क्यों गया। फिर देखते हैं प्रेजेंट वाला इलियॉन कह रहा था कि मेरे बाल धुलाओ। एलिशिया कहती है क्या तुम सीरियस हो, ये तो तुम हमेशा अकेले करते थे। इलियॉन कहता है कि मैं ठीक से नहीं कर पाता, साबुन मेरे बालों में रह जाता है। एलिशिया कहती है तुमने कहा था कि तुम बालों को जब तक धोते थे जब तक कि बालों से पूरी तरह शैम्पू गायब ना हो जाए, लेकिन इलियॉन से बहस में एलिशिया जीत नहीं सकती। इलियॉन कहता है मैं ठीक से नहीं करता था, मैं बस टॉवल से पोंछ लेता था। एलिशिया मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे बाल धो देती हूँ। वो उसके बालों को धोने लगती है और इलियॉन कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब तुम इस तरह रहती हो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ हमेशा हम लोग ऐसे ही साथ में रहे। लेकिन एलिशिया तो सोच रही थी क्या इलियॉन को ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो जो जादुई जड़ी बूटी है वो 10 साल में सिर्फ एक बार खिलती है, अगर हमें उसकी आंखों को ठीक करना है तो हमें और इंतजार करना पड़ेगा, या फिर शायद कोई और जगह हो जहाँ पर हमें वो फ्लावर मिल जाए। अगर मैं नॉवल को दोबारा से पढ़ पाती तो शायद से मुझे कोई जानकारी मिल पाती। इलियॉन कहता है क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया। एलिशिया कहती है अगर मैं कहूंगी तो तुम पीछे हट जाओगे। दरअसल मुझे बस थोड़ी सी घुटन हो रही थी क्योंकि मैं काफी वक्त इससे मेंशन के बाहर नहीं गई हूँ। इलियॉन कहता है तो क्या जब मैं फ्रेश हो जाऊंगा तो हम रात को नाइट वॉक पर चले। एलिशिया
एलिशा कहती हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है। इलियन कहता है ठीक है, मुझे फिर तैयार करने में मदद करना। एलिशा सोचती है कि ये फिर से शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में एलिशा की मॉम डैड को देखते हैं। एलिशा की मॉम रोते हुए कह रही थी आखिर एलिशा कहाँ पर चली गई है, उसकी यादें ठीक से वापस भी नहीं आई हैं। एलिशा के डैड कहते हैं कुछ आराम कर लो, इतने दिन से तुम उसको ढूंढ रही हो और सोई भी नहीं हो। मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कुछ देर के लिए तुम आराम कर लो। और उनके जाने के बाद एलिशा की मॉम कहती क्या मुझे और ज्यादा ईमानदार होना चाहिए था, लेकिन मैं अगर बता देती तो एलिशा उसी हिसाब से चलती। पूरी सच्चाई अभी बता देना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एलिशा को ढूंढना इम्पोर्टेंट है, लेकिन देर होती रही तो साबिल का ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा। तभी वहाँ पर वही मास्क मैन आता है और कहता है क्या हाल है मरील, मिले हुए काफी वक्त हो गया। एलिशा की मॉम कहती है सोनिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। सोनिच कहता है क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं ना जा सकूं। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि हर चीज की शुरुआत होने वाली है? क्या ये वो पल नहीं है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी? तुमने बहुत ज्यादा कोशिश करी अपनी बेटी को बचाने की। एलिशा की मॉम कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? सोनिच कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी सफर करो। सब लोगों से बेहतर तुम ये बात जानती हो कि तुमने क्या करा है और कोई भी बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये पहले करना चाहिए था। तभी वहाँ पर आकर कोई उस पे वार करता है। वो एलिशा के डैड थे जिन्होंने तलवार से उस पर वार करा था। सोनिच वहाँ से गायब हो जाता है और एलिशा के डैड पूछते हैं क्या तुम ठीक हो मरील? वो एलिशा की मॉम को गले लगा लेते हैं और देखते हैं एलिशा की मॉम बुरी तरह से कांप रही थी। एक सीन देखते हैं इलियन और एलिशा बाहर वॉक कर रहे थे। इलियन कहता है इस तरह से वॉक किए हुए काफी वक्त हो गया ना। एलिशा कहती है क्या मेरे जाने के बाद तुमने बाहर वॉक नहीं करी थी? इलियन कहता है कि मैं करता था ना वॉक, हर रोज तुम्हारे घर जो आता था, इसलिए मुझे इस तरह से वॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एलिशा बात को बदल देती है और कहती है गार्डन काफी अच्छा है ना। इलियन सोचता है कि इन पट्टियों की वजह से मैं साफ देख नहीं पा रहा। लेकिन क्या इस वक्त एलिशा किसी चीज की तलाश कर रही है और वो उसको आवाज लगाकर कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रहा। एलिशा कहती है वो दरअसल कुछ गिर गया था, मैं उसी को ढूंढ रही थी। इलियन कहता है क्या कुछ गिर गया था, क्या चीज थी वो? एलिशा कहती है वो दरअसल वो एक लकी कॉइन की तरह कुछ था बस। इलियन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी ढूंढने में मदद करता हूँ। एलिशा कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं बस ढूंढ रही थी ऐसे ही। इलियन कहता है ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं। वो सोचने लगता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, आखिर हुआ क्या था? मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अजीब भी लग रहा है कि तुम इस तरह से एक्टिंग कर रही हो। इलियन उससे कहता है अगर तुम कुछ ढूंढ रही हो तो वो जरूर से इम्पोर्टेंट होगा, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे बता दो कि वो चीज कैसी दिखती है, बर्नर्ड से कहकर मैं वो ढूंढवा दूंगा। एलिशा कहती है नहीं मैं ढूंढ लूंगी, बटलर आजकल बहुत ज्यादा बिजी है, कल सुबह होगी तब मैं आकर ढूंढ लूंगी। इलियन कहता है तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत है एलिशिया। एलिशा कहती है ठीक है मैं समझ गई, क्या अब हम अंदर चले? इलियन सोचता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी? मेरा तुम्हें नाराज करने का कोई भी इरादा नहीं था। अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम खुलकर हंसी नहीं हो। तभी एलिशा उसको आवाज लगाती है और कहती इलियन तुम रुक क्यों गए? इलियन कहता है एलिशा एक जगह है जहाँ पर मैं कल जाना चाहता हूँ। एलिशा कहती है क्या वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? इलियन कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कि सब कुछ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एलिशा अपने रूम में थी, सोचती है यार मैंने इस बेड और पजामास को बहुत ज्यादा याद करा। यूतर फैमिली बहुत ज्यादा ही हाई फाई थी, लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी जगह है। लेकिन इलियन के बारे में क्या अब कोई भी फ्लावर्स नहीं है जो कि खिले हुए हों? क्या इसका मतलब ये है कि इलियन दोबारा से अंधा हो गया है तो वो फ्लावर नहीं खिलेंगे? लेकिन इलियन इस हाल में है, इसका मतलब स्टोरी अपने हिसाब से नहीं जा रही। जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ, जब मैंने इलियन की आंखें ठीक करी थी तभी प्लॉट थोड़ा सा बदल गया था। मुझे लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक थी, मुझे राख में बदल जाना चाहिए। मुझे तो इसका एहसास तक नहीं हो रहा कि कुछ फ्लेम मुझे बर्बाद कर सकती है, क्योंकि इस वक्त मैं परफेक्टली गुड कंडीशन में हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मॉम ने मुझे सब कुछ नहीं बताया? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कैसा सीक्रेट है जो वो मुझे बता नहीं सकती? वो मुझसे ज्यादा इस कहानी के बारे में जानती हैं क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो पहले रिकार्नेट होकर आई थी। मैंने कहानी को पूरा नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता है। शायद उनके पास ये सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता
हो। शायद मुझे उनसे पूछना चाहिए कि कहानी में ऐसा हुआ था कि इलियन दोबारा अंधा हो गया था, लेकिन अगर मैं उनसे कहूँगी क्या वो मेरी मदद करेंगी? अभी रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। फिर अगली सुबह देखते हैं इलियन उसको एक ब्रिज के पास लेकर आया था और पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? एलिशा अपने आसपास देखती है और कहती है सब कुछ बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मौसम भी काफी अच्छा है और काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसी जगह भी है। लियोन कहता है तब तो मुझे तुम्हें यहाँ पर जल्दी ले आना चाहिए था। एलिशा कहती है मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर बोट भी चला सकते हैं। लियोन कहता है क्या तुम जाना चाहती हो? हम साथ में जा सकते हैं। एलिशा कहती है क्या सच में? तब तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। फिर दोनों लोग बोट पर बैठे हुए थे और एलिशा कहती है ये बोट तो मेरी उम्मीद से ज्यादा छोटी है। इलियन कहता है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? एलिशा कहती है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये काफी प्यारी लग रही है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो कल से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिफ्रेश फील कर रही हूँ। लियोन कहते हैं मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया, असल में मैं ये प्रपोजल यहीं पर करना चाहता था। लियोन अपनी पट्टी उतारता है और कहता है आज मैं तुमसे ये बात कन्फेस करने वाला हूँ, और वो उससे कहता है असल में मैं अंधा नहीं हूँ। लियोन की आंखें ठीक देखकर एलिशा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहती इसका मतलब तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थी और तुम मुझसे छुपा रहे थे। इलियन कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था। एलिशा चिल्लाकर कहती आखिर तुमने मुझे इतनी ज्यादा फिक्र में क्यों डाला? लेकिन उसके इस तरह हड़बड़ाकर उठने से बोट हिलने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधा जाकर पानी में गिर जाती है।